Hello everyone, let's start with a new topic that is polynomials. So we are going to do 5 questions related to polynomials. तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, 5 क्वेश्चंस और आएंगे इसी से रिलेटेड. तो आपने सर्च कैसे करना है? यू कैन सर्च यूजिंग दिस हैशटैग नेमली पॉलिनॉमियल्स बाय KTC. तो आपने ये सर्च करना है और आपको सारी इसकी पॉलिनॉमियल्स की सीरीज़ मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मिल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. हमारे पास दो ज़ीरोस हैं, वन इज़ अल्फ़ा, अदर इज़ बीटा, फॉर द पॉलिनॉमियल 6x² + 5x - k, satisfying the relation alpha minus beta is equal to 16. Then find the value of k. हमें k की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, राइट? 6x² + 5x - k. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड सम ऑफ ज़ीरोस फर्स्ट ऑफ ऑल. क्यों निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोस? क्योंकि उससे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. और अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर वैल्यू मिल गई, दूसरी इक्वेशन तो है ही हमारे पास, उसको एलिमिनेट कर देंगे बीटा को. तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? इट इज़ -b/a, राइट? और आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? इट विल बी -b की जगह आप 5 पुट करोगे, ए की जगह आप 6 पुट करोगे. आपको पता ही है जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ax² + bx + c. तो b की वैल्यू मेरी क्या हो गई? 5 और a की वैल्यू मेरी क्या हो गई? 6. सो आई विल रिप्लेस दिस a हेयर विथ 6. ठीक है, तो हमारा फाइनल a अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? -5/6. और दूसरी इक्वेशन हमें क्या दी हुई है? दिस इज़ एक्चुअली नॉट 16, दिस इज़ 1/16. अल्फ़ा माइनस बीटा हमें दिया हुआ है 1/6. तो अब हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि हमारी अल्फ़ा और बीटा की क्या वैल्यू आ रही है, ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इन दोनों को इक्वेशंस का यूज़ करेंगे. दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2. तो अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, एलिमिनेट करते हैं बीटा को और फिर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो दिस इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा 1/6. बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 2 अल्फ़ा. और -5/6 + 1/6 कितना हो गया? -4/6. तो हमारी ये वैल्यू क्या बन गई? लेट्स सिंप्लीफाई दिस. सो इट विल बी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -4/6 इंटू 2. 2 से 4 कैंसिल करो, 2 आ गया. और 2/6 को कैंसिल करोगे तो इट विल बी -1/3. अब आपके पास किसकी वैल्यू है? अल्फ़ा की वैल्यू है. अब हम क्या करेंगे? अब हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 2. पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. अल्फ़ा इज़ -1/3 माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 1/6. नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं और बीटा को एक तरफ कर लेते हैं. सो दिस विल बी पॉजिटिव बीटा इफ़ आई टेक दिस बीटा टूवर्ड्स राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो इट विल बी बीटा इक्वल -1/3 माइनस 1/6. तो एलसीएम लो इस साइड का, एलसीएम लोगे तो फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यू गेट -2 -1/6 एंड -3/6. तो -3/6 को कैंसिल करोगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? इट इज़ -1/2. अब बीटा की वैल्यू है आपके पास और अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास. अब आप क्या करोगे? अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू निकालोगे. अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होता है? इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कैसे लिखते हैं? C/A. C इज़ -k, A इज़ 6. तो ये -k/6 आ गया. अल्फ़ा डॉट बीटा निकाला है मैंने. अब हम क्या करेंगे? अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे. सो लेट्स क्लियर दिस आउट. I will take this space here. Alpha डॉट बीटा इज़ इक्वल टू -k/6. अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी? इट इज़ -1/3. बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? इट इज़ -1/2.
इज इक्वल टू माइनस के ओवर 6। अब देखो आप नीचे अगर इस साइड को सॉल्व करते हो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हो तो दिस विल गिव यू 1/6, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हो तो आपके पास माइनस के ओवर 6 है। 6 और 6 कैंसिल हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इट इज़ -1। के की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है, -1, राइट। तो ऐसे आपने सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ ऐसी इक्वेशंस दी होती हैं तो इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करो, के की वैल्यू निकालो या कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, तो ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो दीज आर एक्चुअली 4 मार्कर क्वेश्चन। ये आपके 4 मार्कर क्वेश्चंस में आ सकते हैं, या 3 मार्कर्स क्वेश्चन में आ सकते हैं, या 5 में। तो ऐसे मिल सकते हैं, और साथ में एक छोटा क्वेश्चन और भी मिल सकता है, ठीक है, रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली। So this is how you need to proceed. Thank you for watching. Have a great day.